अब ये इनकम टैक्स न्यू बिल है क्या? तो देखो भैया समझो, हम ओल्ड और न्यू दोनों को समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इनकम टैक्स का जो ओल्ड एक्ट है या ओल्ड बिल है वो कौन सा है? वो है हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है। अभी नया जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं डायरेक्ट टैक्स कोड, डायरेक्ट टैक्स कोड। अभी जो न्यू बिल बात चल रही ना, न्यू बिल या न्यू एक्ट की, उसका नाम है डायरेक्ट टैक्स कोड की बात चल रही है, जिसको शॉर्ट में डीटीसी बोला गया है। तो अभी जो नेक्स्ट वीक बिल लाने की बात चल रही है वो इस बिल की बात चल रही है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये इनकम टैक्स एक्ट जो है ये डिलीट हो जाएगा और उसकी जगह ये अप्लाई होगा। लेकिन ये अप्लाई कब से होगा वो अभी नहीं बताया हुआ। तो अगर आपके सिलेबस में अभी इनकम टैक्स एक्ट 1961 पढ़ना है और आपको पढ़ना है तो आप पढ़िए, एग्जाम दीजिए। इतना जल्दी ये एप्लीकेबल आपके नहीं हो सकता है आपकी तब तक बीकॉम के एग्जाम भी हो जाएंगे, उसके बाद जाके एप्लीकेबल होगा। अभी तो लाया जाएगा, लेकिन इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो वो क्या है, क्यों लाया जा रहा है? देखो भैया, ये हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट है ना, ये बहुत पुराना एक्ट है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर है। इसमें क्या था, जब शुरू में 1961 अप्रैल 1962 को ये अप्लाई हुआ था, है ना, 1962 में ये बिल क्या हुआ था, अप्लाई हुआ था, ये एक्ट अप्लाई हुआ था इंडिया के अंदर। तो इसमें क्या था, ये छोटा सा एक्ट था, लेकिन बाद में क्या हुआ, लोग जो है, कंपनीज जो है, वो टैक्स बचाने के लिए इस एक्ट के जो लूप होल्स होते हैं उनका फायदा उठाने लग गए। यानी कि इसमें कहीं ना कहीं कमियां थी, उसका फायदा उठा करके लोग जो अपना टैक्स है वो बचा रहे थे। और कुछ लोग टैक्स इवेजन भी कर रहे थे, यानी कि टैक्स की चोरी भी कर रहे थे, कुछ लीगली कुछ इलीगली। लीगली कैसे भाई, टैक्स में, इनकम टैक्स एक्ट में ही कोई कमी है, कानून में ही कोई कमी है, उस कमी का जो है फायदा उठाकर टैक्स बचा दिया, ये लीगली हो गया, उसको टैक्स प्लानिंग बोलते हैं, ठीक है। और इलीगली कुछ टैक्स एविजन कर रहे थे। तो उस चक्कर में क्या किया गया भैया, इस एक्ट के अंदर टाइम टू टाइम 1 अप्रैल 1962 से लगाकर अभी तक, जैसे अभी स्लैब रेट का मैंने बताया 2025 तक, इसके अंदर बहुत सारे अमेंडमेंट्स, ठीक है, यानी कि इसमें चेंजेस, बहुत सारे इसमें नए नए प्रोविजंस, सेक्शंस, है ना, ऐड करते ही गए। और इनकम टैक्स जो है वो इत्तू से इत्ता हो गया। कहने का मतलब बहुत बड़ा एक्ट हो गया, बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत लेंदी एक्ट बन गया ये। सच बता रहा हूं, आपके अगर बीकॉम बीबीए कर रहे हैं तो आप तो सिर्फ वो 4-5 हेड ही पढ़ते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, है ना, बिजनेस एंड प्रोफेशन, और थोड़ा बहुत इंडिविजुअल से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स होता है और आपका खत्म हो जाता है। लेकिन जो बेचारे चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स करते हैं या कोई प्रोफेशनल कोर्स करते हैं, तो उनको पता है कि ये इनकम टैक्स कितना लेंदी और कितना कॉम्प्लिकेटेड है। जब हम असेसमेंट की ओर चले जाते हैं तो वहां पर तो बहुत सारे, भाई ये सेक्शन है, ये इसका एक्सेप्शन है, अब उसके बाद में उसका ये सब सेक्शन है, उसका ये एक्सेप्शन है, उसके अंदर एक्सेप्शन है, उसके अंदर फिर ये सेक्शन है। मतलब इसको फिर बाद में और क्या कर दिया गया इन्होंने, अब ये टैक्स रिवीजन को छोड़, जो है, बचाने के लिए टैक्स प्लानिंग, लोग टैक्स जो है पे नहीं कर रहे थे, उसके लिए नए नए प्रोविजंस, नए नए सेक्शंस, नए नए अमेंडमेंट्स लाते गए। और फिर जो आम लोग हैं उनको टैक्स से राहत देने के लिए बहुत सारी डिडक्शंस, कंपनीज के लिए डिडक्शन अलग, उनके लिए डिडक्शन, फलाना डिडक्शन, इतनी सारी डिडक्शन लेके आ गए। वो भी अपने आप में समझना, उनको याद रखना, उनके ऊपर काम करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। कुछ लोग करते हैं, अब इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है, बहुत सारे टैक्स एक्सपर्ट्स बैठे हैं तो वो कर लेते हैं। लेकिन फिर भी इसको सीखने में, इसको समझने में, देखो दोनों के लिए, टैक्स पेयर के लिए भी, कंपनीज के लिए भी, और जो अथॉरिटीज हैं, गवर्नमेंट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके लिए भी सरदर्द बन गया है ये एक्ट। तो इतना लेंदी, इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतना बड़ा एक्ट है अगर ये, तो इसको क्यों ना खत्म करके इसकी जगह एक नया एक्ट लाया जा सके जो कि सिंप्लीफाइड हो, जिसको समझना सिंपल हो, इतने सारे डिडक्शन, इतने सारे ये सब चीजें नहीं हो, बिल्कुल सिंपली जिसको समझ जाए बंदा, कौन, टैक्स पेयर भी समझ जाए और जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं, डिपार्टमेंट है, वो भी समझ जाए, दोनों आराम से समझ जाए और फटाफट से टैक्स पे किया, खत्म कहानी, सिंपल है, कोई इसमें अड़ंगा नहीं हो। तो इस तरीके का सिंप्लीफिकेशन करने के लिए, टैक्स इवेजन को रोकने के लिए, इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए, और जो किन पे टैक्स लगाना है उनको सिंपल करके बताने के लिए एक नया इनकम टैक्स एक्ट लाने की कोशिश 2009 से चल रही है। अभी से नहीं चल रही भैया कि अभी कुछ नया आ गया, ये 2009 से इस एक्ट के ऊपर चर्चा चल रही है, डायरेक्ट टैक्स कोड के ऊपर, डीटीसी के ऊपर। तो अभी तक ये एक्ट जो है, नेक्स्ट वीक पता चलेगा कि क्या भैया नया लागू कर देंगे, ये अप्लाई कर देंगे
कि रात 8 बजे से अप्लाई ऐसा होगा, या फिर इसमें टाइम लगेगा। लेकिन भले अप्लाई भी कर देना तो भी इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो अगर आप लोगों के इनकम टैक्स सब्जेक्ट है तो आप बिंदास उसकी प्रिपरेशन कर दीजिए, जब तक ये आएगा कंपनीज पे लागू होगा। फिर एकेडमिक में तो बाद में आता है ना, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में, वहाँ तो बहुत लेट अप्लाई होता है। तब तक तो आपकी एग्जाम ही हो जाएगी, ये पूरा ये जो ईयर एकेडमिक ईयर ये भी खत्म हो जाएगा।